हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। एसबीआई रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इंडिया की जीडीपी है क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 वो 8.3% हो सकती है। आरबीआई ने कहा था 7.8% का। और अगर हम बात करके चले आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन थी वो फाइनेंशियल ईयर पूरे 23 की 6.1 थी। तो अगर देखा जाए इंडिया ने सारे एस्टिमेट्स को पछाड़ दिया है। इंडिया अच्छे लेवल पे ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है, पर देखा जाए इन्फ्लेशन हाई था इसलिए भी ग्रोथ रेट हमको ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि महंगाई दर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे जो भी सेक्टर्स है ना वो फ्लैट ही रहे हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं रिपोर्ट करी है, पर इन्फ्लेशन बढ़ा था इसलिए नंबर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी साइड पे अगर हम इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो वो जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स है उसको पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं इंडिया के पास में बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा आया है, मतलब लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए इस साल तक अभी तक इंडिया के अंदर $16 बिलियन इन्वेस्ट हो चुका है। और अगर अगस्त के महीने की बात करके चले तो अगस्त के महीने के अंदर भी $1.1 बिलियन के आसपास इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है। अगर देखा जाए ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, पर जहां बाकी सब घट रहे हैं इंडिया अभी भी एक इमर्जिंग प्लेयर निकल के आ रहा है। अब इसका रीजन कहा जा रहा है कि यूएस का जो बैंकिंग सेक्टर है उसको डाउनग्रेड किया गया है, साथ में जो चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पर कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं। इस चक्कर में इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया एक बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स को। बाकी देखते हैं ये महीना खत्म होते होते क्या होता है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर जो पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ है उन्होंने बोला है कि जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। जब जीएसटी आया था तो गवर्नमेंट ने कहा था उनको फायदा होगा, एक यूजर्स को भी फायदा होगा, इसकी वजह से जो जीएसटी भरना होगा वो आसान हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिजीम नहीं रहेगी वगैरह वगैरह, और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके हिसाब से इनका कहना है कि चीजें सिंपल हुई है, पर मेरे हिसाब से स्लैब्स बहुत ज्यादा है आज भी। स्लैब्स को थोड़ा और कम करना चाहिए। ये 5% भी चल रही है, 10%, 12% भी चल रही है, 18 भी चल रही है, 28 भी चल रही है, और कम कर दो ना। मतलब मैं कह रहा हूँ 2-3 वेरिएशन ही रखो। इनके हिसाब से गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉसेस एक्सपीरियंस कर रही है जीएसटी की वजह से। एवरेज जो जीएसटी रेट होना चाहिए वो कम से कम 17% होना चाहिए इनके हिसाब से, अगर रेवेन्यू न्यूट्रलिटी लेके आनी है सिस्टम के अंदर तो। पर यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि जीएसटी तुम बढ़ा दो पर इनकम टैक्स खत्म कर दो ना। फिर हर चीज के ऊपर टैक्स तो लगी रहा है। अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी लगी रहा है। अगर जीएसटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए वहां पे कच्चे का काम हो ही ना पाए। जिस लेवल पे अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से रेडें पड़ रही है, बहुत अच्छे रिजीम्स लाए जा रहे हैं, अगर ऐसा सीन होता है तो इनकम टैक्स खत्म कर दो ना। और सबके लिए सेम स्लैब्स होनी चाहिए। वीडियो में आगे जाने से मैंने याद दिलाना चाहूंगा लाइक का बटन दबा दो जल्दी से। लाइक। अगली खबर चाइना से है। तो उनका जो ओराइन स्पेस है उसकी वैल्यूएशन $823 मिलियन के ऊपर पहुंच गई है। नई फंड रेजिंग करी है, जो नया राउंड करने वाले हैं उसके हिसाब से इतनी पहुंच जाएगी। इनका जो गोल है वो है लो अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। बेसिकली जो एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स कर रही है, दुनिया को सैटेलाइट से घेर दिया जाएगा और आपको इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। बाकी टाइम में बताएगा क्या चीज होगा क्या नहीं होगा। और अगर मैं इंडिया की बात करके चलूँ, इंडिया ने बहुत अच्छी अचीवमेंट कर दी है। चंद्रयान 3 पहुंच गया है। मैं तो लाइव देख रहा था न्यूज में, आज लेट इसलिए ही कर पाया क्योंकि हम बैठ के देख रहे थे। अलार्म लगा रहा हूँ भाई, एकदम प्रिसाइजली बैठ जाना है और उस बैठ के देखना है। स्टार्टिंग में देखा जब यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रहा था तो 1.82 मिलियन भी मैंने लाइव स्ट्रीम देखे। उसके बाद घटते घटते जब चंद्रयान फाइनल हुआ है ना तो 600K के आसपास लाइव स्ट्रीम रह गया था। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग सोच रहे थे भाई एकदम सामने सामने पिक्चरों वाला फील आएगा, ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ था नहीं। नॉर्मल दिखा रहा था, इतना एल्टीट्यूड है, इतनी वेलोसिटी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं साइंस वाला कीड़ा है, मेरे को साइंस फिक्शन भी पसंद है, तो मुझे मजा आ रहा था, मुझे पता लग रहा। मैं अपनी वाइफ को ही समझा रहा था, तेरे को पता है ये वेलोसिटी क्या होती है, तेरे को पता है ये किस तरीके से चल रहा है, ये जो फेजेस की बात कर रहे हैं। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है नीचे कमेंट में बताना। अगर आप साइंस वाले हो तो आपको मजा आ रहा था, और अगर आप साइंस वाले नहीं हो क्या आपको वो चीजें समझ में आ रही थी, वो जो टेक्निकल बात कर रहे थे। अगली खबर, फेस्टिव हायरिंग शुरू हो गई है। 23% एनुअल जंप आता हुआ दिखाई देगा इस फैशन सीजन के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करके चले तो वहां पर 245% का स्पाइक देखने को मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। अप्रैल से अगस्त की अगर हम बात करके चले, यहाँ पर 23% स्टाफिंग इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। बाकी जो बड़े सेक्टर्स है वहां पर भी दिखाई दे रहा है, और इसका रीजन कहा जा रहा है फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोग पैसा खर्च करेंगे और उसके चक्कर में पहले ही बैकबोन तैयार हो रही है। देखो मेरे को लगता है ई कॉमर्स फेस्टिव सीजन में बढ़ता है, और ये होता है, ये ग्लोबली होता है, ये अच्छा फिनोमिना है।
देखा जा रहा है यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी लोग ले रहे हैं। पर क्या फेस्टिव सीजन में ऑटोमोबाइल भी लोग लेते हैं? क्या आप गाड़ी दिवाली पे लेते हो, ऐसे त्योहारों पे लेते हो? तो मेरे को लगता है एक स्मार्ट चॉइस क्या होती है गाड़ी लेने की, आइडली तो साल के स्टार्ट में ले लो या फिर साल के एकदम एंड में लो। एंड में लो तो डिस्काउंट मिलता है, और स्टार्ट में लो तो आपको 1 साल एडवांस मिलता है गाड़ी का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर हम नोएडा, पुणे, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की बात करके चले, यहाँ पर हाईएस्ट डिमांड आ रही है, मतलब सबसे ज्यादा नौकरियां यहाँ मिल रही है। नौकरी नहीं है, नौकरी चाहते हो तो इन जगहों के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। अगली खबर मेटा की है। तो उन्होंने AI पावर्ड स्पीच ट्रांसलेशन मॉडल निकाला है जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर आएगा। अभी बेसिकली क्या होने वाला है, हम किसी को ऑडियो नोट भेजते हैं ना, तो वो ऑडियो नोट हमारी वॉइस ट्रांसलेट करके उसकी लैंग्वेज में कर देगा। फिर हिंदी में बोला, उसको इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में कर देगा, जर्मन में कर देगा। पहली चीज, मैंने ऑडियो नोट भेजा हिंदी के अंदर, वो इंग्लिश के अंदर टाइप करके उसको दे देगा। इंग्लिश के अंदर वो हिंदी के अंदर भी टाइप करके दे सकता है, वो इंग्लिश के अंदर भी टाइप दे के सकता है। बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। बाकी इस टाइप की अगर आपको AI न्यूज ज्यादा जाननी है तो हमने दूसरा चैनल बना दिया लपास टेक करके, जहां पर हम टेक और AI के रिलेटेड जो भी चल रहा है दुनिया में वो डालते हैं, और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी के टाइम पे। अभी कल ही तीसरी वीडियो डाली है और अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो जाओ उसको भी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे भी सपोर्ट करो, और AI की दुनिया में भी अपने आप को अपग्रेड करो। इस चैनल के ऊपर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी आप अपग्रेड हो रहे हो। यहाँ पे मैं आपको बिजनेस इंटेलेक्ट दे रहा हूँ, वहां पे मैं आपको टेक इंटेलेक्ट दूंगा। और बाकी कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे और मुझे वो बात लग गई, रात भर सो नहीं पाया मैं उस चक्कर में, और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वो भी करूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप हमारे लिए क्या कंटेंट बना रहे हो? मैंने कहा भाई लपास वॉइस में तुम अप टू डेट रह पाओगे। अगर देखा जाए मेरी नीश क्या है, मेरी नीश ये है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी तो है, मेरा जो कंटेंट है वो पिछले कुछ सालों में बहुत टेक्निकल होता चला गया। ये उनके लिए होता चला गया जो एक्चुअली स्टार्टअप कर रहे हैं, जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं, जिनको बिजनेस समझ में आता है। पर स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं अभी शूट तो नहीं करी है, अगर मुझे अभी रात को टाइम मिलेगा तो मैं रात को एक वीडियो शूट करूंगा जहां पर मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज जो कि 2030 के अंदर वो शुरू कर सकते हैं, और ऐसे आइडियाज बताऊंगा जो कि रिलेटिवली स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बहुत कैपिटल इंटेंसिव नहीं होंगे, और बाकी तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको किस डोमेन में घुसना है। अगली खबर पेटीएम की है। तो उनके भी शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो भी अपने सॉफ्टवेयर को AI की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां पर वो लोन वाला सिस्टम को AI के साथ इंटीग्रेट करके काम करेगी। AGI की बात करी गई है इसके अंदर, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब उसमें दिमाग आ जाएगा, कॉन्शियसनेस आ जाएगी, वो उसको बता पाएगा भाई ये चोर है, ये सही है, ये चोर है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अचीव हो पाएगा, और लोगों ने भरोसा कर दिया है, इस चक्कर में शेयर प्राइस भी बढ़े, पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी कह रहा हूँ लपास टेक वाला फॉलो करो, उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए AI वाली दुनिया में, क्योंकि फ्यूचर AI की तरफ जाएगा। अगली खबर कार्ड पेमेंट्स की अगर हम बात करके चले तो इंडिया के अंदर 27.9 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच सकती है 2023 के अंदर, जो कि 28% से ज्यादा का इंक्रीज है। लोग आज के टाइम पे जो कार्ड्स है उसको लॉयल्टी प्रोग्राम, रिवार्ड प्रोग्राम के चक्कर में यूज करते हैं, और अगर हम डेबिट कार्ड पेमेंट्स की ग्रोथ की बात करके चले तो वो 9.5% पे रहेगी, मतलब उतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितनी क्रेडिट कार्ड की रहेगी। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड? मैं पर्सनली डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, वरना आजकल तो UPI जिंदाबाद। अगली खबर हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदलने की। आज के टाइम पे बोर्ड एग्जाम एक बार दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कह रही है 2 बार बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे। आपकी चॉइस है, जिसमें ज्यादा नंबर आए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंडियनाइज करने की बात करी जा रही है, मॉडर्नाइज करने की बात करी जा रही है, वो चीजें नहीं पढ़ाने की बात करी जा रही है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी नई कमेटी बनाई गई है जो कि इसके ऊपर फोकस करेगी, करिकुलम सेट करने में 3rd क्लास से 12th क्लास के बच्चों की, कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या राइट है, जो कि अप टू डेट रहे 21वीं शताब्दी के हिसाब से। बहुत सारी ऐसी चीजें हमको पढ़ाई जाती है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। आपने ऐसा क्या सीखा है अपनी जिंदगी के अंदर जिसका आज तक आप मतलब ढूंढ रहे हो, हमने क्यों पढ़ा था? नीचे कमेंट बताओ। अगली खबर फार्म इजी की है। तो वो 3500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट राइट इश्यूज के थ्रू रेज कर सकता है। बेसिकली उनको पैसों का थोड़ा सा क्रंच चल रहा है। उनका एक गोल्डमैन सैक्स का लोन भी चल रहा था, वो भी ब्रीच हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो पैसा रेज करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली गोल्डमैन सैक्स का जो टर्म लोन है उसको पूरा करने के लिए यूज करेंगे। 3500 करोड़ रेज करने वाले, जिसमें से 2000 करोड़ तो इंटेंट अभी तक आ ही चुकी है जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है। पर कहानी ये है जो इनकी वैल्यूएशन होने वाली है वो प्री मनी $500 मिलियन की होने वाली है, मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा घटेगी।
और ये डाउन राउंड है, बहुत बड़ा डाउन राउंड है। इंटेलेक्चुअलिटीज पे देखना, मैंने वीडियो बताई है डाउन राउंड के बारे में और क्यों होते हैं, किस लिए काम करते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर इन्होंने 5729 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और लॉस था इनका तकरीबन 4000 करोड़ का। तो ये तो मजाक ही चल रहा है ना, 4000 करोड़ का तुम लॉस रिपोर्ट कर रहे हो, क्लोज तुम लॉस उतना रिपोर्ट कर रहे हो जो अभी तुम्हारी प्री मनी वैल्यूएशन होने वाली है। सोचने वाली बात है। अगली खबर सुपर बॉटम्स की है, तो वो $5 मिलियन रेस कर रही है अपनी सीरीज A1 राउंड के अंदर। सुपर बॉटम्स करती क्या है? सुपर बॉटम्स रीयूजेबल डायपर्स प्रोवाइड करती है जिसको 300 टाइम्स यूज करा जा सकता है। 2 लाख से ज्यादा इनके पास में कस्टमर्स है करेंटली। जो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 89% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया और जो लॉस है वो भी 12 करोड़ का है। अभी के टाइम पे लॉस मेकिंग कंपनी है। और मैंने इनका प्रोडक्ट यूज किया है, जो मेरी बेटी है उसके बचपन के अंदर हमने सुपर बॉटम्स के लिए थे, उसको सूट नहीं करे, तो मेरे को समझ में नहीं आया और एकदम सपोर्ट भी उस टाइम पे वीक था। अब मुझे समझ में आ रहा है सीरीज A वाली कंपनी है तो, और इतना लॉस भी रिपोर्ट कर रही है, तो उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, तो शायद उनकी सेल्स टीम या फिर सपोर्ट टीम उतनी बढ़िया नहीं होगी। वो समझा ही नहीं पा रहे थे डायपर पहनाना कैसे है, लीकेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अगली खबर इंटेल की है, तो उनका कहना है कि हमारा कोई प्लान नहीं है इंडिया के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का अभी के टाइम पे। उन्होंने बोला है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के इकोसिस्टम के अंदर ही जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ में टाई अप करके काम करने का, पर हम खुद नहीं कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर हम एप्पल की बात करके चले तो वो अपनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करने का प्लान कर रहा है इंडिया के अंदर। अभी जुलाई के महीने के अंदर ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से एप्पल वालों की मीटिंग हुई थी, जहां पर शायद उन्होंने इसी चीज के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने बोला कि हम सप्लाई चेन को समझते हैं और हम समझते हैं किस तरीके से हम इंडिया के अंदर अपनी सप्लाई चेन को और बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि कोई उनको टैक्स रिबेट मिलेगी, कोई कुछ फायदा मिलेगा। बाकी वो जो इंसेंटिव प्रोग्राम चल रहा है, वो तो PLI जो चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। अगर देखा जाए जो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है, उनकी वजह से मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब मार्केट आगे क्या जाएगी वो फ्राइडे बताएगा, क्योंकि फ्राइडे को ही US फेड का इन्फ्लेशन डेटा निकल के आएगा, जिससे पता लगेगा कि जो फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट की ट्रेजेक्ट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है। US ट्रेजरी यील्ड की बात करके चले, वो 19 ईयर हाई के ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट हाई रहने वाले हैं, कम नहीं होंगे। अगर हम एनालिस्ट की बात करके चले तो उनका कहना था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी और उनका भी यही मानना है जो US फेड मार्केट है ना, उसी हिसाब से मार्केट फ्यूचर में बिहेव करेगी, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। अब देख सकते हैं टॉप गेनर्स कौन थे, टॉप लूजर्स कौन थे। बैंक सेक्टर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अडानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंशियल फिर से ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ 5% नीचे पहुंच ही गया था। अडानी पोर्ट्स भी हमको नीचे दिखाई दे रहा है। अडानी नीचे है, जियो फाइनेंशियल भी नीचे है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।